भौतिक क्षेत्र से परे ब्रह्मांडीय चेतना के विशाल विस्तार में एक शाश्वत अभिलेख स्थित है, एक सूक्ष्म पुस्तकालय जिसे आकाशिक अभिलेखों के रूप में जाना जाता है। हिंदू ग्रंथों की बुद्धि में निहित इस दिव्य संग्रह में प्रत्येक आत्मा की यात्रा का भूत, वर्तमान और भविष्य संचित माना जाता है। लेकिन ये रहस्यमयी अभिलेख क्या हैं? ये कार्य कैसे करते हैं और प्राचीन ग्रंथ इनके महत्व के बारे में क्या प्रकट करते हैं? नमस्ते, स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम आकाशिक अभिलेखों के गूढ़ रहस्यों को खोजते हैं, जैसा कि वेदों और उपनिषदों में वर्णित है। इस ब्रह्मांडीय खाके को उजागर करते हुए जो संपूर्ण अस्तित्व को जोड़ता है और साथ ही यह समझने का प्रयास करते हैं कि आकाशिक अभिलेख हिंदू धर्म के अनुसार क्या है और मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति के लिए इन अभिलेखों तक पहुंचना या इन्हें साधना कैसे संभव है। ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे शास्त्रों या संस्कृत का कोई ज्ञान नहीं है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आकाशिक अभिलेखों को समझना कैसे शुरू कर सकता हूं। यही कारण है कि हम यहां हैं। आकाशिक अभिलेखों का अन्वेषण करने के लिए आपको विद्वान होने या संस्कृत जानने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में हम आपको एक यात्रा पर ले चलेंगे, कदम दर कदम हिंदू ग्रंथों की बुद्धि को सरल और गहन रूप में समझाते हुए हम वेदांत दर्शन में आकाश के वास्तविक अर्थ और इसके शाश्वत अभिलेख की अवधारणा से संबंध को समझने से शुरुआत करेंगे। फिर हम प्राचीन ग्रंथों जैसे वेदों और उपनिषदों में दी गई संदर्भों की व्याख्या करेंगे, न कि जटिल संस्कृत श्लोकों के माध्यम से, बल्कि ऐसे सरल और सार्थक स्पष्टीकरणों द्वारा जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन से जोड़ सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप न केवल यह समझ पाएंगे कि आकाशिक अभिलेख क्या है, बल्कि यह भी कि यह ब्रह्मांडीय ज्ञान आपकी आध्यात्मिक यात्रा को कैसे प्रभावित कर सकता है। तो हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम इस दिव्य अभिलेख के रहस्यों को एक एक कर उजागर करते हैं। आकाश की अवधारणा आकर्षक है, लेकिन क्या हिंदू ग्रंथों में आकाशिक अभिलेख जैसी किसी चीज का प्रत्यक्ष उल्लेख है या यह एक बात की व्याख्या है? यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है। हालांकि आकाशिक अभिलेख शब्द का सटीक रूप से हिंदू ग्रंथों में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन इसकी मूल अवधारणा प्राचीन ग्रंथों में गहराई से समाहित है। संस्कृत में आकाश को अक्सर आकाश तत्व या स्थान के रूप में अनुवादित किया जाता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह उस व्यापक ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतीक है जो संपूर्ण अस्तित्व में व्याप्त है। उपनिषद, विशेष रूप से छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, आकाश को परम माध्यम के रूप में वर्णित करते हैं जो समस्त ज्ञान, भूत, वर्तमान और भविष्य को संजोए रखता है। ऋग्वेद में रतम, सामूहिक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है जो ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने वाला एक सिद्धांत है और यह सभी क्रियाओं के शाश्वत अभिलेख के समान है। इसके अतिरिक्त हिंदू पौराणिक कथाओं में चित्रगुप्त, जिसका शाब्दिक अर्थ है गुप्त चित्र, की अवधारणा मौजूद है। वे एक दिव्य लेखक के रूप में जाने जाते हैं जो प्रत्येक विचार, शब्द और कर्म का अभिलेख रखते हैं, जो कि आकाशिक अभिलेखों की अवधारणा के समान है। इसलिए जबकि आकाशिक अभिलेख शब्द आधुनिक व्याख्या हो सकता है, समस्त आत्माओं के इतिहास को संजोए रखने वाले ब्रह्मांडीय अभिलेख की अवधारणा हिंदू दर्शन में गहराई से निहित है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम इसे और विस्तार से समझेंगे कि इस ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और इसका हमारे लिए वास्तविक अर्थ क्या है। कोई आकाशिक अभिलेखों तक कैसे पहुंच सकता है? क्या इसे प्राप्त करने की कोई विधि है? आकाशिक अभिलेखों तक पहुंचने का विचार केवल रहस्यमय नहीं है, यह हिंदू दर्शन में वर्णित योग और ध्यान साधनाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। प्राचीन ज्ञान के अनुसार यह अभिलेख आकाश के स्पंदनात्मक क्षेत्र में स्थित है और इनमें प्रविष्टि के लिए उच्चतर चेतना अवस्था की आवश्यकता होती है। लेकिन हम वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं? हिंदू ग्रंथों और योग साधना ग्रंथों में इसके लिए कई मार्ग सुझाए गए हैं। ध्यान, मेडिटेशन, पतंजलि के योग सूत्रों में संयम की साधना का वर्णन किया गया है, जो कि धारणा, एकाग्रता, ध्यान और समाधि, गहन तल्लीनता का समन्वय है।
कहा जाता है कि जब इसे सिद्ध किया जाता है तो यह गुप्त ज्ञान को प्रकट कर सकता है, जिसमें पूर्व जन्म की स्मृतियां और ब्रह्मांडीय ज्ञान शामिल हैं। मंत्र एवं ध्वनि तरंगे। वेदों में वर्णन मिलता है कि ध्वनि में विभिन्न चेतना स्तरों तक पहुंचने की शक्ति होती है। कुछ विशिष्ट मंत्र जैसे गायत्री मंत्र या विशिष्ट बीज सीड मंत्र व्यक्ति की आध्यात्मिक आवृत्ति को उन्नत करने और आकाशिक क्षेत्र से जुड़ने में सहायक हो सकते हैं। ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग। उपनिषदें गहन आत्म जिज्ञासा और चिंतन को प्रोत्साहित करती हैं। जैसे जैसे कोई अपनी जागरूकता को परिष्कृत करता है और भौतिक विचलनों से विमुख होता है, वैसे वैसे वह उस ब्रह्मांडीय चेतना के साथ संरेखित होता जाता है जहां आकाशिक अभिलेख स्थित हैं। स्वप्न एवं योग निद्रा। कुछ साधक यह मानते हैं कि गहरी निद्रा की अवस्थाओं या सचेत स्वप्न देखने के दौरान आकाशिक ज्ञान की झलक प्राप्त हो सकती है। यह हिंदू विश्वास के अनुरूप है कि उच्च ज्ञान अक्सर परिवर्तित चेतना अवस्थाओं में प्रकट होता है। अंतर्ज्ञान एवं समर्पण। भगवद गीता में समर्पण, ईश्वर प्रणिधान की शक्ति का वर्णन किया गया है। जब कोई अपनी इच्छा को दिव्य चेतना के साथ संरेखित करता है तो अंतर्दृष्टि स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होती है, मानो ब्रह्मांडीय चेतना से जानकारी प्राप्त हो रही हो। इसलिए यदि आप वास्तव में आकाशिक अभिलेखों तक पहुंचना चाहते हैं तो यह अनुशासित साधना से प्रारंभ होता है। ध्यान, भक्ति और अपनी धारणा को परिष्कृत करना। आगामी खंडों में हम इस यात्रा को स्वयं प्रारंभ करने के व्यावहारिक चरणों का अन्वेषण करेंगे। क्या कोई विशिष्ट बीज मंत्र है जो आकाशिक ज्ञान को शीघ्र प्राप्त करने में सहायता कर सकता है? हाँ, प्राचीन हिंदू परंपरा में कुछ विशिष्ट बीज मंत्रों को विभिन्न चेतना स्तरों को सक्रिय करने के लिए जाना जाता है और कुछ को उच्च ज्ञान, जिसमें आकाशिक अभिलेख भी शामिल हैं, तक पहुंचने में सहायक माना जाता है। ब्रह्मांडीय ज्ञान से जुड़ा सबसे शक्तिशाली बीज मंत्र ओम है। मांडूक्य उपनिषद ओम को ब्रह्मांडीय कंपन के रूप में वर्णित करता है, जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य समाहित हैं। इस मंत्र का गहन जागरूकता के साथ उच्चारित करना मन को आकाश की सूक्ष्म तरंगों के साथ संरेखित करने में सहायक होता है। हालांकि यदि आप दिव्य ज्ञान तक अधिक विशिष्ट पहुंच प्राप्त करना चाहते हैं तो इन मंत्रों पर विचार करें। एम सरस्वती बीज मंत्र, माता सरस्वती से संबंधित, जो ज्ञान, शिक्षा और अंतर्ज्ञान की देवी है। स्पष्टता, आंतरिक दृष्टि और गुप्त ज्ञान तक पहुंच को बढ़ाता है। ह्रीं महामाया बीज मंत्र, उच्च आयामों से जोड़ता है और दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा शक्ति से संबंधित है। उन्नत साधकों द्वारा भ्रम को भेदने और गहरी सच्चाइयों को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। श्रीं लक्ष्मी बीज मंत्र, धन समृद्धि से जुड़ा होने के बावजूद यह आध्यात्मिक संपत्ति भी प्रदान करता है, जिसमें दिव्य लोकों से ज्ञान की प्राप्ति भी शामिल है। ओम तत्सत वैदिक सत्य उद्घोष। भगवद गीता में इसे वह मंत्र कहा गया है जो आत्मा को शाश्वत सत्य से जोड़ता है। इन मंत्रों का उपयोग कैसे करें? एक शांत स्थान पर बैठें, अधिमानतः ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4 बजे के आसपास। चयनित मंत्र का 108 बार गहन एकाग्रता के साथ जप करें। एक अनंत आकाश, अर्थात वह स्थान जहां समस्त ज्ञान संग्रहित है, की कल्पना करें। अपने अनुभवों, स्वप्नों या अचानक प्राप्त हुई अंतर्दृष्टियों को लिखने के लिए एक पत्रिका रखें। परिणाम व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन निरंतर साधना से कई साधकों ने गहरी अंतर्ज्ञान शक्ति, स्पष्ट दृष्टि और यहां तक कि पूर्व जन्मों की स्मृतियों को उभरते हुए अनुभव किया है। अगले भाग में हम उन वास्तविक अनुभवों का अन्वेषण करेंगे जिन्होंने इस साधना का अभ्यास किया है। आकाशिक अभिलेखों तक पहुंच प्राप्त करना केवल अतीत की स्मृतियों को प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। यह चेतना के विस्तार और अस्तित्व के गहरे स्तरों को खोलने की प्रक्रिया है।
हिंदू दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांडीय अभिलेख तक पहुंचने से गहन आध्यात्मिक और व्यावहारिक क्षमताएं प्राप्त हो सकती हैं। जब मुझे आकाशिक अभिलेखों तक पहुंच प्राप्त हो जाएगी तो कौन सी क्षमताएं या अंतर्दृष्टियां खुलेंगी? यह वह है जो आप अनुभव कर सकते हैं। पूर्व जन्मों तक पहुंच, पुनर्जन्म स्मृति। बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लेख है कि आत्मा अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों को वहन करती है। गहन ध्यान के माध्यम से साधकों ने अपने पूर्व जन्मों, उनके कर्म पैटर्न और इस जीवन में सीखने के लिए निर्धारित पाठों को स्मरण किया है। उच्च अंतर्ज्ञान और दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि हिंदू संतों ने त्रिकालज्ञ की बात की है, अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने की क्षमता। जितना अधिक कोई आकाशिक तरंगों के साथ संरेखित होता है, उतनी ही अधिक अंतर्ज्ञान से जुड़ी अंतर्दृष्टियां उसे घटनाओं, व्यक्तियों और आत्मा की यात्रा के बारे में प्राप्त होती है। धर्म और कर्म की गहरी समझ। भगवद गीता यह समझाती है कि प्रत्येक कर्म ब्रह्मांडीय स्मृति में अंकित होता है। इन अभिलेखों तक पहुंचने से यह समझने में सहायता मिलती है कि जीवन में कुछ घटनाएं क्यों घटित होती हैं और नकारात्मक कर्म चक्रों को कैसे तोड़ा जा सकता है। रचनात्मक और वैज्ञानिक खोजें। कई आविष्कारक और संत कहते हैं कि उनके सर्वोत्तम विचार एक अज्ञात स्रोत से आए। वेदों में वर्णित रतम यह बताता है कि ब्रह्मांडीय सत्य आकाश में मौजूद है, जिसे प्राप्त किया जा सकता है। आध्यात्मिक गुरु मानते हैं कि महान कवि, वैज्ञानिक और दृष्टा अनजाने में इन अभिलेखों तक पहुंच बनाते हैं। चिकित्सा और भावनात्मक मुक्ति। आकाशिक अंतर्दृष्टियां इस जीवन या पूर्व जन्मों के आघात को ठीक करने में सहायता कर सकती हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी मुक्ति है, अर्थात इन अभिलेखों से प्राप्त स्पष्टता भावनात्मक बोझ को दूर कर सकती है। सृजन और ब्रह्मांडीय प्रवाह के साथ संरेखण। योग वशिष्ठ यह बताता है कि जब मन पूरी तरह से ब्रह्मांडीय सत्य से अवगत होता है तो वह वास्तविकता को आकार दे सकता है। अपनी आत्मा की रूपरेखा को समझने से सही निर्णय लेने में सहायता मिलती है, जिससे इच्छाओं की पूर्ति शीघ्रता से संभव होती है। हालांकि यह केवल शक्तियां प्राप्त करने के बारे में नहीं है। आकाशिक अभिलेखों तक वास्तविक पहुंच आत्म जागरूकता, ज्ञान और उत्तरदायित्व का मार्ग है। जितना गहराई से इसमें जाया जाएगा, उतना ही अधिक व्यक्ति अपने उच्चतम उद्देश्य के साथ संरेखित होगा। यदि कोई व्यक्ति आकाशिक अभिलेखों तक पहुंच प्राप्त कर ले, तो क्या वह दूसरों के अभिलेख भी पढ़ सकता है? हाँ, सैद्धांतिक रूप से जो व्यक्ति आकाशिक अभिलेखों तक पहुंचने की क्षमता विकसित कर चुका है, वह दूसरों के अभिलेखों को भी देख सकता है। हालांकि यहीं पर नैतिक और आध्यात्मिक उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हिंदू दर्शन इस बात पर जोर देता है कि इस ज्ञान का उपयोग अत्यंत सावधानी, श्रद्धा और दिव्य अनुमति के साथ किया जाना चाहिए। दिव्य अनुमति की अवधारणा। हिंदू परंपरा में यहां तक कि देव को भी रतम, सत्य और संतुलन के ब्रह्मांडीय नियम का पालन करना पड़ता है। सिर्फ इसलिए कि आप किसी के अभिलेखों तक पहुंच सकते हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि आपको ऐसा करना चाहिए। सच्चे आध्यात्मिक गुरु केवल तभी अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं जब ब्रह्मांड इसकी अनुमति देता है या जब कोई व्यक्ति स्वयं मार्गदर्शन की तलाश करता है। चित्रगुप्त, दिव्य लेखक। हिंदू पौराणिक कथाओं में चित्रगुप्त का उल्लेख है, जो प्रत्येक जीव के कर्मों का अभिलेख रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि केवल वही व्यक्ति जिसकी नीयत शुद्ध हो और जिसका हृदय निस्वार्थ हो, किसी अन्य आत्मा के इतिहास की झलक प्राप्त कर सकता है। सिद्धियां और उनके खतरे। पतंजलि के योग सूत्रों में सिद्धियों, आध्यात्मिक शक्तियों का वर्णन है, जिनमें टेलीपैथी और दिव्य दृष्टि जैसी क्षमताएं शामिल हैं। हालांकि यदि इन शक्तियों का दुरुपयोग किया जाए तो वे साधना में बाधा बन सकती हैं और अहंकार प्रेरित कार्यों की ओर ले जा सकती हैं, जो वास्तविक आत्मज्ञान से भटका सकते हैं। आध्यात्मिक ग्रंथ चेतावनी देते हैं कि इन शक्तियों का व्यक्तिगत लाभ या नियंत्रण के लिए दुरुपयोग करने से नकारात्मक कर्म उत्पन्न होता है।
नैतिक उत्तरदायित्व, जिज्ञासा से अधिक धर्म, किसी अन्य व्यक्ति के अभिलेखों तक पहुंचना बिना उसकी सहमति और दिव्य मार्गदर्शन के नहीं किया जाना चाहिए। अनेक प्रबुद्ध संत जैसे कि श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद इस बात पर बल देते थे कि ज्ञान का उपयोग केवल उपचार, मार्गदर्शन और आध्यात्मिक विकास के लिए किया जाना चाहिए, न कि नियंत्रण या अनावश्यक जिज्ञासा के लिए। दूसरों की सहायता करने का सही तरीका। यदि कोई व्यक्ति अपनी आत्मा की यात्रा के बारे में मार्गदर्शन चाहता है तो आप उसकी ओर से प्रार्थना या ध्यान कर सकते हैं और उसे उसकी सर्वोच्च भलाई के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सकती है। यही कारण है कि कई आध्यात्मिक शिक्षक अपनी शक्तियों का उपयोग दूसरों को उनका मार्ग खोजने में सहायता करने के लिए करते हैं, बजाय इसके कि वे अनावश्यक विवरण प्रकट करें। इसलिए भले ही किसी अन्य व्यक्ति के अभिलेखों को पढ़ना संभव हो, इसे गहरी विनम्रता, उत्तरदायित्व और दिव्य उद्देश्य के साथ अपनाना चाहिए। अगले खंड में हम इस ज्ञान के दुरुपयोग के परिणामों और धर्म के साथ संतुलन बनाए रखने के तरीकों की चर्चा करेंगे। आकाश की अवधारणा, जो आकाश तत्व या अंतरिक्ष को दर्शाती है, का उल्लेख वेदों में, विशेष रूप से अर्ग्वेद और उपनिषदों में मिलता है, जहां इसे अस्तित्व की मूलभूत संरचना के रूप में वर्णित किया गया है। हालांकि एक प्रारंभिक साधक के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि वे सरल व्याख्याओं और आध्यात्मिक गुरुओं की शिक्षाओं से शुरुआत करें। आधुनिक विद्वानों और आध्यात्मिक आचार्यों जैसे स्वामी विवेकानंद और परमहंस योगानंद की पुस्तकें गहरी लेकिन सहज समझ प्रदान करती हैं। पतंजलि के योग सूत्र भी ध्यान के माध्यम से उच्चतर ज्ञान तक पहुंचने का उल्लेख करते हैं। यदि आप व्यावहारिक रूप से इसे अनुभव करना चाहते हैं तो ध्यान अभ्यास, गहरी आत्मचिंतन प्रक्रिया और आध्यात्मिक शिक्षकों द्वारा निर्देशित साधनाएं आपको इस ब्रह्मांडीय ज्ञान से जुड़ने में मदद कर सकती हैं। हमने इस वीडियो में आपके लिए इन पुस्तकों को दिखाया है ताकि आप उन्हें खरीद सकें। अंततः आकाशिक अभिलेखों के सार को समझने के लिए आपको प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दर्शन, मार्गदर्शक शिक्षाएं और सबसे महत्वपूर्ण, एक खुला मन अपनाएं। मुझे आशा है कि इस वीडियो ने आपके लिए कई नए द्वार खोले हैं और आपकी आध्यात्मिक यात्रा में सहायक होगा। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।